नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिरर। मिरर देखिए, आप मिरर को जानते ही हैं। आप किसी बार्बर की दुकान पे जाते हैं, वहां खड़े होते हैं तो वहां अपने आप को देखते हैं तो आपको आपकी इमेज दिखाई देती है। तो वहां क्या लगे होते हैं? मिरर। और वो मिरर तैयार कैसे किए जाते हैं आपको बता दूं। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, उस ग्लास की एक साइड पर सिल्वर से कोटिंग की जाती है। किससे कोटिंग की जाती है? सिल्वर से। और उसके ऊपर रेड पेंट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रेड पेंट। उसी साइड में ये रेड पेंट कर दिया तो आपके पास ये तैयार हो गया भाई एक मिरर। ग्लास की एक साइड में सिल्वर की कोटिंग करके उसके ऊपर रेड पेंट कर दिया जाता है तो आपके पास क्या तैयार हो जाता है कि ये मिरर तैयार हो जाता है। और ये वाला जो दूसरी वाला साइड वाला, ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग होता है, यानी कि अगर आप इसके सामने खड़े होते हैं तो आपको अपनी इमेज दिखाई देती है। ठीक है, आपको अपनी इमेज दिखाई देती है। देखते हैं अब इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है दूसरी साइड वाला। ठीक है, अब मिरर के टाइप क्या है? मिरर के टाइप क्या है? कितने तरह का मिरर होता है? मिरर दो तरह का होता है। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। दोनों को हम बहुत अच्छी तरह से और बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर भी आगे दो तरह का होता है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। इन सभी को पूरी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर होता क्या है? ए हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस। ए हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस is called plane mirror. Is called plane mirror. हाईली पॉलिश्ड होता है और प्लेन सरफेस होता है। ठीक है, प्लेन सरफेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। अच्छा, इमेज इस प्लेन मिरर से कैसे बनती है? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। ये आपके पास एक प्लेन मिरर है। ठीक है, यहां आपने इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी। ठीक है, इससे एक रे ऐसे, अच्छा ये एक साइड इस मिरर की क्या है? कोटिंग है। दूसरी साइड क्या है? ये वाली साइड क्या है? रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, एक रे ऐसे जाएगी, नॉर्मली पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। एक रे बी पॉइंट से जाएगी, नॉर्मली पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होके वापस नॉर्मल आ जाएगी। एक रे बी से इस पॉइंट पर पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ जाएगी। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये लगेगा, ये कहीं नहीं मिलेंगे। इधर से देखने पर हमें लगेगा कि ये एक पॉइंट से आ रही है। कौन से पॉइंट से आ रही है? देखिए, ये वाली लगेगा हमें रेज, ये वाली लगेगा कहीं इधर से आ रही है, ये वाली रेज भी कहीं इधर से आ रही है, ये वाली रेज भी कहीं इधर से आ रही है। तो यहां आपको एक इमेज दिखाई देगी ए डैश बी डैश। ठीक है भाई, ये वाली रेज इधर से लग रही है, ये वाली रेज कहीं यहीं पॉइंट से आ रही है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रेज किसी ए डैश पॉइंट से आ रही है। तो यहां आपके पास क्या बन गई? एक इमेज बन गई। और ये किस तरह की इमेज है? आप देख रहे होंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, डायरेक्ट इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर कहीं डायरेक्ट इंटरसेक्ट करती है तो वो किस तरह की इमेज बनाते हैं? रियल इमेज बनाती है। और यहां अपियर्स टू
लग रहा है किसी एक पॉइंट से आ रही है, तो ये इमेज कैसी होगी भैया आपके पास? वर्चुअल इमेज। ठीक है, कैसी इमेज बन गई भाई? वर्चुअल इमेज। अच्छा, इमेज ऑब्जेक्ट के साइज को आप h से डिनोट कर सकते हैं या o से डिनोट कर सकते हैं, कुछ बुक में o से होगा। इमेज के साइज को आप h डैश से या i से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को आप किससे डिनोट करेंगे? u से, और इमेज के डिस्टेंस को मिरर से आप किससे डिनोट करेंगे? v से। ध्यान रखना, अपनी तरफ से कोई आपको नाम नहीं देना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा u से ही डिनोट करना है, और इमेज का डिस्टेंस क्या है? मिरर से हमेशा v से ही डिनोट करना है। तो ये इस तरह से आपके पास एक वर्चुअल एंड कैसी हो रही है? इरेक्ट, इरेक्ट इमेज बनती है, सीधी इमेज बनती है। ठीक है, प्लेन मिरर से यहां पर जो इमेज बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ये जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से, जो इमेज बनती है उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ठीक है, पहली बात अभी हमने पढ़ा, जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज प्लेन मिरर is virtual and erect। वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा, मिरर से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पर बनेगी, यानी कि u इज इक्वल टू क्या होगा? v के बराबर होगा। और इमेज हमेशा मिरर के बिहाइंड, या कह सकते हैं, या हम मिरर के अंदर कह सकते हैं, इमेज बनेगी। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो क्या है? u इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज v, that is u is equal to v। ठीक है, u is equal to v। दूसरा, साइज, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज भी क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज h डैश के बराबर होगा, h डैश के बराबर होगा। और फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे, क्या है फोर्थ पॉइंट? कि जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के द्वारा वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ? कि लेफ्ट साइड राइट में दिखाई देगी और राइट साइड लेफ्ट में दिखाई देगा। लेटरली इन्वर्टेड इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, या आपने रेड लिखा, जब आप इसको मिरर के अंदर देखते हैं तो आपको ये लेफ्ट साइड राइट और राइट साइड लेफ्ट, ये उल्टा दिखाई देगा। D R E D। ठीक है, R E D इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, R E D, लेफ्ट साइड राइट में, राइट साइड लेफ्ट में। ठीक है, और वर्ड भी देखिए उल्टे हो रहे हैं। ठीक है, तो इमेज जो है प्लेन मिरर के द्वारा लेटरली
इन्वर्टेड होती है, साइड वाइज उल्टी बनती है। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है साइड वाइज उल्टी। ये क्या थी हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आपने क्या पढ़ा कि इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड आपने क्या पढ़ा कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर के अंदर इनसाइड इतनी ही दूरी पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। एंड थर्ड, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज, यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होगा। और फोर्थ पॉइंट आप क्या देख रहे हैं, इमेज जो बनेगी वो लेटरली इन्वर्टेड होगी, यानी कि आपको लेफ्ट साइड राइट में दिखाई देता है, अपना लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, अगर टू प्लेन मिरर है, टू प्लेन मिरर है, इंक्लाइंड है किसी एंगल से, तो वहां कितनी इमेज बनती है। ठीक है, जैसे आप किसी बार्बर की दुकान पे जाते हैं, ठीक है, उसकी शॉप पे जाते हैं और आप देखते हैं कि आपके सामने मिरर है और पीछे मिरर है, और जब आप वहां पे खड़े होते हैं तो आपको बहुत सारी इमेज दिखाई देती है, नंबर ऑफ इमेजेस दिखाई देती है। ठीक है, एक मिरर ऐसे, एक मिरर पीछे, और आपको इमेज दिखाई देती है। तो इस तरह से अगर प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर है, किसी एंगल से इंक्लाइंड होंगे, हो सकता है वो पैरेलल हो सकता है वो परपेंडिकुलर हो सकता है कि वो कुछ एंगल से हो, तो वो इमेज कैसी बनेगी, कितनी इमेज बनेगी, वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर, number of images formed by two plane mirror। पहला केस है when two plane are, that is theta is equal to 180 डिग्री, यानी कि आपके पास एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया। ठीक है भाई, ये साइड में क्या हो गया आपके पास, ये कॉटिंग हो गया, इधर से एक साइड ये क्या होगी, कॉटिंग कर दी। ये में मिरर हो गया मान लीजिए M1 टू प्लेन मिरर, टू प्लेन मिरर। ठीक है, यहां आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखा O, जो इस मिरर से कितने डिस्टेंस पर है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर पे, और इससे कितने डिस्टेंस पर है, ये वाला M2 से ये ऑब्जेक्ट कितना है, 1 मीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर, कितना है भाई, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट जब इसमें, इसके सामने है, तो इसके अंदर इसकी इमेज कहां बनेगी, इधर बनेगी इमेज, कितनी दूर भाई, 1 सेंटीमीटर। कितनी दूर बनेगी भाई, 1 सेंटीमीटर के अराउंड यहां इमेज बन गई। ऐसे ही इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर के अंदर कितनी दूरी पर, 1 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी। आपने पढ़ा है जितनी दूर मिरर से ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर पे क्या बनेगी, अंदर उतने डिस्टेंस पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब ये जब इमेज बनेगी, जो इससे कितने डिस्टेंस पर है, इस मिरर से कितने डिस्टेंस पर है, 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, और ये भी इमेज इससे कितने डिस्टेंस पर है, 3 सेंटीमीटर। अब ये वाली इमेज इसके लिए किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इसकी इमेज कहां पे बनेगी भाई, कहीं 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यहां बनेगी। I1 दे दो। ठीक है, इस मिरर से ये वाला डिस्टेंस, ये वाला होगा, अच्छा, इस मिरर से ये वाला डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो इससे भी कहीं इमेज कहां बनेगी, इसकी इमेज कहां बनेगी, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ठीक है, अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, अब ये कितना डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर,
तो यहां इमेज कितनी दूर बनेगी इससे? 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये 3 सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस इससे कितना है, हो गया ये। अच्छा, ये जो 3 सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस है ये इससे कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो इधर कहां बनेगी इमेज? 5 सेंटीमीटर इधर बनेगी। इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ इमेज बनती चल जाएगी। और कितनी इमेज बनेगी? इनफिनिट नंबर ऑफ इमेजेस। कितनी बनेगी भाई? इनफिनिट। ऐसे चलता रहेगा ये प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, अगर ये मिरर, एक मिरर ये रखा हुआ है M1, एक मिरर ये रखा हुआ है M2, यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। दोनों पैरेलल है, दोनों मिरर क्या है? पैरेलल है। अच्छा, एक रे यहां से ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ जाएगी, ठीक है। एक रे यहां से ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी। इधर से देखने पर लगेगा कि ये रेज कहां से आ रही है, ये रेज कहां से आ रही है? यहां से। तो ये इमेज बन गई, यहां इमेज बन गई। इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर में क्या बन गई? ये चलिए, एक रे ऐसे ही इधर इस मिरर में यहां पड़ेगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे वापस आ जाएगी। एक रे यहां पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ जाएगी। लगेगा इधर से देखने पर ये कहां से आ रही है? यहां। एक इमेज ये मान लीजिए I1 और ये I2, ठीक है। दो इमेज बन गई, ठीक है भाई। इधर और कोई तीसरी इमेज बनेगी, इधर कोई रेज जाएगी, कोई मिरर है ही नहीं, तो यहां नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे? 2। नंबर ऑफ इमेजेस 2। देखिए, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है, आगे हम एक मेथड पढ़ेंगे बट वो शॉर्ट मेथड होगा, उसमें हम ये इन शेप में कि मिरर जो पैरेलल है उससे क्या है, हम उन जो शॉर्ट मेथड है, फॉर्मूले हैं, उनसे हम क्या है नंबर ऑफ इमेजेस नहीं निकाल सकते, इसलिए हम इसको निकाल रहे हैं, देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? व्हेन, सेकंड केस, व्हेन टू प्लेन मिरर आर perpendicular to each other, that is theta is equal to 90 डिग्री। थीटा कितना है भाई? 90 डिग्री है। उस केस में आपके पास इमेज कैसी बनेगी? पहला केस ये है, एक मिरर ये है और एक मिरर ये है, ये साइड कॉटिंग है, ये वाला मिरर M1। एक मिरर ये है M2, ठीक है। यहां कहीं आपने क्या किया? ऑब्जेक्ट रख दिया O। एक रे यहां से ऐसे जाएगी, नॉर्मली इस मिरर पे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होके वापस ऐसे आ जाएगी, ठीक है भाई। एक रे इधर से ऐसे जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके ऐसा चला जाएगी। यहां ये कहीं नहीं मिलेंगी। यहां से देखने पर लगेगा कि ये रे कहां से आ रही है, कहीं पॉइंट है इधर। ये इमेज बन गई I1। कौन सी इमेज बन गई भाई? I1। ऐसा ही इधर इस ऑब्जेक्ट को से जब यहां पे एक रेज जाएगी, नॉर्मली पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होके नॉर्मल चली जाएगी। एक रे ऐसे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसी चली जाएगी, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है कहीं नहीं मिलेगी। यहां से देखने पर ये लगेगा कि ये रेज कहां से आ रही है?
ये रेज कहीं एक पॉइंट है, I2, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की M2 मिरर में इमेज क्या बनी, I2, इस ऑब्जेक्ट की M1 मिरर में इमेज क्या बनी, I1। ठीक है, अब क्या और इमेज बनेगी, देखते हैं। एक रे यहां से जाएगी, रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी, और यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर। ठीक है, लगेगा कि कहां से आ रही है, ये इधर से आ रही है। ऐसी एक रे यहां से आएगी, इस मिरर पे टकराएगी, रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी, इधर से रिफ्लेक्ट होके ऐसा चली जाएगी। ठीक है, लगेगा कहां से आ रही है, जब देखने पर ये वाली और ये वाली देखने पर लगेगा कि इमेज कहां से आ रही है, ये वाली इमेज यहां से आ रही है, रेज यहां से आ रही है, और ये वाली रेज ठीक है, I3 एक इमेज बनेगी। अच्छा, आप ऐसा कह सकते हैं कि I1 की M2 में इमेज क्या बनी, I3, ऐसे ही I2 की M1 में इमेज क्या बनेगी, यहीं पे बनेगी I4। तो यहां ये जो इमेज है वो क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। दो इमेज एक ही पॉइंट पर बन रही है, यहां क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। क्या कर रही है भाई, ओवरलैप कर रही है। तो कितनी इमेज बनी यहां पर, एक, दो, तीन। यहां दो इमेज है, बट क्या है, एक ही पॉइंट पर ओवरलैप कर रही है, तो हम यहां एक ही काउंट करेंगे। तो यहां नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस 3। ठीक है भाई, फिर से देख लीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से समझ लीजिए। एक रे ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे ऐसे चलेगी, एक रे ऐसे आएगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे चलेगी, लगेगा ये एक पॉइंट यहां से आ रही है, तो यहां एक इमेज यहां पे बन गई। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि M2 मिरर के अंदर I1 की इमेज बनेगी I3, और M1 मिरर के अंदर I2 की इमेज क्या बनेगी, I4, और एक ही पॉइंट पर ओवरलैप करेंगी, और ये क्या कहलाएंगे, हमारे पास ओवरलैप इमेज हो जाएगी यहां पर, तो हम एक ही काउंट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन गई यहां पे भाई, 3। इसी का सेकंड केस देखिए, मिरर परपेंडिकुलर ही होंगे, लेकिन किस तरह से, एक मिरर M1 यहां रखा है, एक मिरर M2 यहां रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है यहां पे O। ठीक है, O ऑब्जेक्ट रखा है। O ऑब्जेक्ट से मिरर 1 M1 पर रेज जाएगी, नॉर्मली पड़ेगी, और रिफ्लेक्ट होके नॉर्मल चली जाएगी। एक रे ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसी चलेगी। यहां से ऐसा लगेगा, यहां से देखने पर कि ये रेज कहां से आ रही है, किसी एक पॉइंट यहां से आ रही है, तो ये एक I1 इमेज बन गई। ऐसे ही एक रे यहां पे पड़ेगी, थोड़ा सा इसको और आगे कर देता हूं मिरर को। एक रे यहां पे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी। एक रे यहां पे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी। लगेगा कि ये दोनों रेस, देखिए ये दोनों रेस लगेगा कि किसी एक पॉइंट से पीछे से आ रही है। कैसी इमेज बन रही है भाई यहां पे सभी, वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज, वर्चुअल। ये I2 इमेज। ऑब्जेक्ट O की M1 में I1 इमेज, ऑब्जेक्ट O की M2 में I2 इमेज। क्या इधर भी कोई रेस रिफ्लेक्ट होगी, नहीं होगी, तो इधर कोई इमेज नहीं बनेगी। तो यहां नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस 2। नंबर ऑफ इमेजेस क्या है, कितनी होंगी भाई, 2।
ठीक है भाई, ये दो मेथड आपको बताए, दो जो है हमने, एक पैरेलल का और एक परपेंडिकुलर का। इसको हम क्या है जो हमारे पास एक ट्रिक्स आगे मैं बताऊंगा, शॉर्ट मेथड है, फॉर्मूला है, उससे हम नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी 1 सेकंड के अंदर निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन इनके लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसको थोड़ा सा अलग से बताया है। अच्छा, एक मेथड हमारे पास है क्रिस क्रॉस मेथड, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का, नंबर ऑफ इमेजेस। जब ये पैरेलल ना हो, परपेंडिकुलर ना हो, किसी एंगल से हो, ठीक है, वो 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, तो नंबर ऑफ इमेजेस बाय टू प्लेन मिरर, टू प्लेन मिरर। कौन सा मेथड है भाई? क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड में क्या है, देखिए, जैसे आपके पास एक मिरर ये M1 है, एक मिरर ये M2 है, इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। कितना एंगल है भाई? 60 डिग्री। और यहां ऑब्जेक्ट रखा है, दो ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां पे दो मिरर इंक्लाइन है, उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है, आपको नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी है। क्रिस क्रॉस मेथड देखिए क्या है। अच्छा, ये जो है ऑब्जेक्ट ने मिरर M1 से कितना एंगल बनाया है? 30 डिग्री, और इधर भी क्या है? 30 डिग्री। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या है? सिमेट्रिक है। आप ऐसा बोलेंगे इसको, सिमेट्रिक, सिमेट्रिकली रखा हुआ है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। तो क्रिस क्रॉस मेथड क्या है? लिखेंगे M1 M2। M1 से कितना एंगल है? 30। M2 से भी कितना एंगल है? 30। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई? 60। आपको क्या करना है? सम करना है, 90, इधर भी क्या होगा? 90। फिर से आपको क्या करना है, यहां एंगल कितना लिखना है, दोनों के बीच का एंगल कितना? 60। आप जोड़ेंगे, यहां पर कितना आएगा? ये 150, ये कितना आएगा? 150। फिर उसके बाद फिर से कहां तक करना है अभी बताता हूं। यहां पर ये कितना आएगा? 2 110। यहां भी कितना आएगा? 2 110। इसको करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या करना है, इफ थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180, अगर आपका एंगल कितना 180 और 180 से ज्यादा आ जाए, तब आपको क्या है, उसको इमेज नहीं काउंट करना है, इमेज नॉट काउंट। ठीक है, ध्यान रखना ये रूल कि अगर थीटा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 180 है, तो वहां आपको इमेज काउंट नहीं करनी है। यहां क्या है? 210 आ गया, 180 से ज्यादा है, इसको काउंट ही नहीं करेंगे हम। ठीक है, अच्छा, इफ सम ऑफ एंगल इज 360 डिग्री, कितना भाई? 360 डिग्री, देन क्या हुआ? देन इमेजेस आर ओवरलैप। वहां इमेज क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है। एंड देन काउंट वन इमेज, एंड देन काउंट ओनली वन इमेज। एक इमेज आपको क्या करनी है? काउंट करनी है। अब देखिए क्या ये दोनों रूल इसमें आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। पहली इमेज 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहां क्या है, इसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, 180 से ज्यादा होगा। अब यहां देखिए क्या है, इन तीनों एंगल का सम देखिए कितना है, 150 प्लस 60 प्लस 150, 150 प्लस 150 कितना हो गया? 300 प्लस 60, 360। तो यहां इन तीनों का सम कितना आ गया भाई? 360। अगर सम 360 आ गया, तो इसका मतलब इमेज क्या कर रही है? कौन सी इमेज? फिफ्थ और सिक्स्थ इमेज क्या कर रही है? ओवरलैप। फिफ्थ एंड सिक्स्थ इमेज ओवरलैप, फिफ्थ और सिक्स्थ इमेज ओवरलैप कर रही है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? ओनली वन काउंट करेंगे। क्या करेंगे? ओनली वन काउंट। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी यहां पे? नंबर ऑफ
इमेज, इसको काउंट नहीं करेंगे भाई छठी को। इमेजेस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 इमेज बनेगी यहां पर। ठीक है, कितनी इमेज बनेगी भाई? 5। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे। M1 M2, ठीक है, ऑब्जेक्ट रख दिया ये यहां, इधर बना रहा है 20 का और इधर बना रहा है 40 का। यहां ऑब्जेक्ट देखिए, यहां ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक का मतलब क्या है कि यहां 20 का एंगल बना रहा है और यहां कितना बना रहा है? 40 का। तो यहां ऑब्जेक्ट कैसा है भाई? एसिमेट्रिक। ये भी बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम शॉर्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहां आप सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक नहीं समझ पाएंगे। तो समझ आ गया सिमेट्रिक का मतलब कि वो इक्वल एंगल से है, मिरर, दोनों मिरर से, और यहां अनइक्वल एंगल से है तो एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसको भी ऐसे करेंगे, मिरर M1 क्रिस क्रॉस मेथड से। M1 कितना है, कितना एंगल बना रहा है? 20। ये कितना है? 40। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60। तो यहां आप जोड़ो, ये कितना हो गया? 100। ये कितना हो गया? 80। फिर से क्रिस क्रॉस में यहां 60 है ना, टोटल सम लिखना है यहां पे, कितना है? 140। फिर यहां कितना हो गया? 160। फिर से 60। ये करने की जरूरत नहीं है, 220 आ गया। इधर कितना आ गया? 200 आ गया। ये तो करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 180 से ज्यादा चला गया ये। इधर देखिए, एक इमेज ये, 2 3 4 5 6। अब चेक क्या करना है कि ये वाला इनका सम कहीं भी 360 से ज्यादा तो नहीं आ रहा है। देखिए ये कितना हो गया? 200। और फिर ये कितना हो गया? देखिए 140 प्लस 60 200 और 160 360। फिर से कितना सम आ रहा है? ये 360। तो इसका मतलब क्या है? फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या कर रही है? दोनों ओवरलैप कर रही है। तो एक ही इमेज को हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो क्या हो गया भाई? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही है? 5। यानी कि जब क्या है, दो मिरर के बीच का एंगल कितना हो? 60 हो और ऑब्जेक्ट रखा हो, तो तब आपके पास, चाहे वो सिमेट्रिक का केस है चाहे वो एसिमेट्रिक का केस है, तो तब आपके पास कितनी इमेजेस बन रही है? 5। कितनी इमेजेस बन रही है भाई? 5 इमेजेस बन रही है। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। एक ये M1 M2, ऑब्जेक्ट रखा है ये 45 डिग्री, इधर भी क्या है? 45 डिग्री। ठीक है, ये मिरर। क्रिस क्रॉस मेथड से M1 M2 45 45 क्रिस क्रॉस, टोटल एंगल सम कितना है? 90। ये कितना हो गया सम? इधर से 135, इधर भी कितना हो गया? 135। फिर से क्रिस क्रॉस, ये 90। ये कितना हो जाएगा? ज्यादा चला जाएगा 180 से, कितना? 225। और इधर भी कितना चला जाएगा? 225। ठीक है, अब कितनी इमेज बनेगी? देखिए 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या है? काउंट नहीं करेंगे, 180 से ज्यादा है। अब क्या देखना है? चेक करना है कि ओवरलैप तो नहीं कर रहा है। कितना है? 135 135 कितना हो गया? कितना हो गया भाई? 270। 270 प्लस 90 कितना हो गया? 360। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ इमेज, थर्ड एंड फोर्थ इमेज क्या कर रही है? ओवरलैप। क्या कर रही है भाई? ओवरलैप। तो इसमें से हम एक इमेज को काउंट करेंगे, एक को नहीं करेंगे। तो कितनी बनेगी? 1 2 3। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी भाई? नंबर ऑफ इमेजेस 3। आ जाते हैं पीछे, अभी हमने किया था इसको। कितनी इमेज बनेगी? नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही है भाई? 3 बन रही है। ये हमारे मेथड जो हमने जैसे स्टार्टिंग में किया था वो हमारा क्रिस क्रॉस मेथड है। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही है भाई? 3। कितनी है भाई? 3 इमेजेस हमारे पास बन रही हैं। अब शॉर्ट फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूले में क्या है? नंबर ऑफ इमेजेस
बुक में यही मिलेगा आपको। इसको समझने से पहले ये सारी चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी थी, फिर वहां अब कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूजन रहती। शॉर्ट फॉर्मूला देखिए क्या है, इफ 360 बाय थीटा, 360 डिग्री बाय थीटा इज एन आ रहा है, और ये एन क्या है, E1 है। कैसा है भाई, E1। तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1, कितनी भाई, n-1। ऑब्जेक्ट चाहे सिमेट्री हो, सिमेट्रिकल हो, एसिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिक हो चाहे एसिमेट्रिक हो। एग्जांपल देख लीजिए, 360 बाय 60 डिग्री कितना आ रहा है, 6। ये क्या है, E1। तो ये नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, n-1, 6 - 1 कितना हो गया भाई, 5। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 5। कोई ऐसा एग्जांपल आपने किया है 60 डिग्री का। एंगल ये क्या, थीटा क्या है भाई, एंगल बिटवीन द टू प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर। अगर दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री है, एक मिरर ये M1 M2, ये ऑब्जेक्ट रखा है इनके बीच में, तब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 5। देखिए कहां किया था एक ऐसा केस, अभी क्रिस क्रॉस में भी किया था। 60 डिग्री के था, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही थी, 5। ठीक है, इसमें भी देखिए एसिमेट्रिक के केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही थी, 5। ठीक है भाई, थीटा 60 डिग्री है, देन अगर आपके पास 360 बाय 60 क्या आ रहा है, E1 आ रहा है, तब आपके पास चाहे सिमेट्रिक केस हो चाहे एसिमेट्रिक केस है, नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेगी आपके पास, n-1। कितनी बनेगी भाई, n-1। इफ 360 बाय थीटा ओड, यानी कि n क्या है आपका, ओड है, तो सिमेट्रिक के केस में नंबर ऑफ इमेजेस n-1 बनेगी। एसिमेट्रिक के केस में नंबर ऑफ इमेजेस n, नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी भाई, n। सिमेट्री के केस में n-1, एसिमेट्रिक के केस में क्या होगी, n ही रहेंगी। ठीक है, थीटा क्या है यहां पर, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर। एग्जांपल देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास दो प्लेन है M1 और M2, इनके बीच का एंगल कितना है भाई, 120। कितना एंगल है भाई, 120। ऑब्जेक्ट रखा है यहां कहीं 60 पे, 60 इधर 60 इधर, तो ये कौन सा केस हुआ, सिमेट्रिक का केस हुआ। कितना हुआ भाई, सिमेट्रिक का केस हुआ। तो उस केस में यहां आपके पास क्या नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेंगी, देखिए 360 बाय 120 डिग्री कितना आ गया भाई, एंगल कितना है, थीटा कितना है, 120, कितना आ गया भाई, 3। कितना आ गया भाई, 3। और 3 क्या है, ओड। ठीक है, 3 क्या है, ओड। तो उस केस में सिमेट्रिक का केस है, तो उसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, n-1, यानी कि 3 - 1 2 इमेजेस बनेगी। कितनी इमेजेस बनेगी भाई, 3 - 1 2 इमेजेस। एसिमेट्रिक का केस है, एसिमेट्रिक का केस है यही। एसिमेट्रिक में कैसे हो सकता है, देखिए
एसिमेट्रिक में थीटा कितना है 120, ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे, कितना, यहां ऑब्जेक्ट रखा है, टोटल एंगल 120, थीटा कितना है यहां पे 90, और ये कितना है 30 डिग्री। कैसा हो गया ये एसिमेट्रिक हो गया। अब देखिए 360 बाय टोटल एंगल, प्लेन के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, कितना आ गया 3 ओड, ओड आ गया। तो एसिमेट्रिक का केस है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी n, n कितना है 3, तो नंबर ऑफ इमेजेस 3, ठीक है। तो यहां हमारे पास ये पहला केस है, थीटा यानी 360 बाय थीटा अगर इवन आएगा, चाहे सिमेट्रिक का केस हो चाहे एसिमेट्रिक का केस हो, नंबर ऑफ इमेजेस क्या रखेंगे भाई n-1। ये हमारे पास क्या है, इफ थीटा 360 बाय थीटा इज इक्वल टू n, ओड आए तो सिमेट्रिक के केस में n-1, और एसिमेट्रिक के केस में एक बढ़ा देना मतलब n, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इन दोनों का डिवीजन फ्रैक्शन में हो, इन दोनों का डिवीजन क्या हो फ्रैक्शन में हो। जैसे इफ थर्ड केस है, थ्री सिक्सटी डिग्री बाय थीटा इज फ्रैक्शन, ठीक है। द नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी इस केस में, द नंबर ऑफ इमेजेस इज इंटीग्रल पार्ट ओनली, आपको इंटीग्रल पार्ट लेना है। जैसे एग्जांपल आपका इफ थीटा टू प्लेन के बीच का 70 डिग्री है, तो 360 बाय 70 कितना आएगा भाई, करो 5.14। तो यहां नंबर ऑफ इमेजेस क्या है, हमने क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ इमेजेस जो इंटीग्रल पार्ट है यानी कि 5। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी 5। थीटा अगर मान लीजिए 80 डिग्री है, इफ थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, देन 360 डिग्री बाय 80 कितना आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, आई थिंक 4.5, काट दो इसको, ठीक है, ये कितना आ गया 4.5। तो आपको नंबर ऑफ इमेजेस कौन सा लेना है, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट। तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनेंगी यहां, नंबर ऑफ इमेजेस 4, नंबर ऑफ इमेजेस 4। देखिए 3 केस हमने कर लिए हैं, फिर से इसको रिपीट करते हैं। ये देखिए बड़ा शॉर्ट मेथड है, लेकिन यहां इससे पहले वाले मेथड समझने जरूरी थे। अब आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ इमेजेस से, गलत नहीं हो सकता अगर आप ये वीडियो बड़े ध्यान से देखते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं और बिल्कुल कंप्लीट देखते हैं, ठीक है। मैंने सारा बता दिया इसमें कि देखिए पहला क्या E1 आएगा, अगर 360 बाय थीटा, थीटा क्या है, दो प्लेन के बीच का एंगल है, ठीक है, दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल थीटा है, तो वो थीटा 360 बाय थीटा अगर E1 आएगा तो आपका नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेगी भाई, चाहे सिमेट्रिक का केस हो चाहे एसिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक समझ गए होंगे, ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक रखा है कि एसिमेट्रिक रखा है, यानी कि अगर मिरर से एंगल, ऑब्जेक्ट का एंगल, दोनों मिरर से एंगल सेम है तो वो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो गया, और अगर मिरर से ऑब्जेक्ट के एंगल जो है वो डिफरेंट है तो वो एसिमेट्रिक का केस हो गया, ठीक है। तो यहां चाहे अगर ये 360 बाय थीटा E1 आ रहा है, तो चाहे सिमेट्रिक का केस हो चाहे एसिमेट्रिक का केस हो, देन आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी n-1। इफ 360 बाय थीटा इज ओड,
360 बाय थीटा क्या है, ओड है, तो उस केस में अगर सिमेट्रिक का केस है तो नंबर ऑफ इमेजेस आपकी क्या हो जाएंगी, n-1, और एसिमेट्रिक का केस है नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी आपकी n, एक बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर आपका ये जो डिवीजन है, इफ 360 बाय थीटा इज इन ए फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो इंटीग्रल पार्ट है ओनली उसको आप लेके चलेंगे। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल कराया हुआ है, ये मैंने एग्जांपल कराए हैं, देखिए 70 का कराया, 360 बाय 70 डिग्री 5.15, तो नंबर ऑफ इमेज इंटीग्रल पार्ट लेंगे 5, यहां 360 बाय 80 4.5 आया, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी 5, एक सेकेंड में। अभी आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन पहले जो दो केस है जो मैंने आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर वाला केस कराया है वो आप ध्यान रखेंगे। कई बार वो क्वेश्चन भी पूछ लेता है, फिर वो इस फॉर्मूले से नहीं निकलेंगे, ये जो शॉर्ट ट्रिक है इससे नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो पैरेलल का केस, परपेंडिकुलर, पैरेलल के दो केस है, परपेंडिकुलर के दो केस है, उनको आप ऐसे ही ध्यान रखेंगे, ठीक है, बना के देख लेंगे। और यहां आप क्या करेंगे, बाकी जो है आप इससे इन शॉर्ट ट्रिक 360 बाय थीटा से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा, ये हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा। हमने प्लेन मिरर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है, जो इमेज बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो हमने क्या, और नंबर ऑफ इमेजेस, अगर दो प्लेन है उनके बीच में ऑब्जेक्ट है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनती है, वो हमने क्या किया है यहां पर निकाला है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि मिरर का अदर टाइप, दूसरा टाइप कौन सा है, स्फेरिकल मिरर। उस स्फेरिकल मिरर के स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।